नमस्कार, मैं हूं इसके और आप देख रहे हैं हिंदी 7 न्यूज़। हमारे बीच है जवाहर अहमद जी, जो विधानसभा फाफामऊ के विधानसभा अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक के। आज मैं उनके बीच हूं। मैं आज बात करना चाहूँगा विधानसभा 2022 जो चुनाव होना है, उसमें ये क्या सोचते हैं, सरकार किसकी बनने वाली है। आइए मैं सीधे उन्हीं से बात करता हूँ। जी जवाहर अहमद जी, आपका स्वागत है इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। आपने अपने चैनल के माध्यम से मेरी बात को जनता में पहुंचाने का जो काम किया है, मैं इस बात का आपको धन्यवाद देता हूं। जी जवाहर अहमद जी, ये बताइए कि इस चुनाव को आप किस नज़रिए से देखते हैं। चुनाव को नज़रिया से देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सरकार बनने जा रही है और इसके साथ साथ हमारी सरकार जब पिछले टाइम में थी तो उन्होंने विकास का गंगा बहाया है। शेर और बकरी को एक घाट में उन्होंने पानी पिलाया है और हमने लैपटॉप बांटा है, हमने साइकिल दिया है, हमने 108 एम्बुलेंस दिया है, हमने डायल 100 दिया है, हमने एक्सप्रेस वे दिया है। इसी दावे के साथ हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में पूरे बहुमत के साथ बनने जा रही है और जनता भी इस बात को स्वीकार कर चुकी है। जी आप ये बताइए कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहते हैं कि 400 सीट मुझे मिलने वाली है। आप ये बताइए, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? इसमें कहीं कोई संदेह है ही नहीं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, पूरे दावे से कहा है और जनता भी इसको स्वीकार कर चुकी है कि अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ सेकुलर पार्टी ही हुकूमत करेगी। यही दावा उनका है। अच्छा ये बताइए, सपा पार्टी ने अपने सरकार में रहते हुए उन्होंने क्या ऐसा विकास कर दिया जो जनता मोहित होकर के आपको सिंहासन पर बैठा देगी? दावा हमारे पास सिर्फ ये है कि जो सरकार चल रही है अभी, ये सरकार पूरे तौर से फेल है। इसीलिए हम दावा कर रहे हैं कि जब सरकार सिर्फ हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत की खाई खोदने का काम किया है, हम अपने सरकार में सबको एक साथ लेके चल रहे थे। हमारी सरकार में शेर और बकरी ने एक घाट में पानी पिया है। यही हमारा मुद्दा है कि हमारी सरकार आएगी और इनकी सरकार जाएगी। इस चुनाव में तो भाईजान ओवैसी जी भी कूद पड़े हैं। उनका कहना ये है कि 100% मुस्लिम MIM को वोटिंग करेगा। तो किस बेस पे आप दावा कर रहे हैं? ये तेलंगाना से उड़ती हुई एक पतंग आई है और मुसलमान, तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान 1947 में जब आज़ाद हुआ, उस समय पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस में इलेक्शन हुआ। मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को न दे के कांग्रेस को वोट दिया, सिर्फ ये कह के कि हिंदुस्तान में सेकुलर ही राज करेगा। यही दावा है कि उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमान हैं। अगर तेलंगाना से कोई पतंग उड़ती हुई आई है, पहले तो ये बिहार गए, बिहार में ये कुछ हद तक हमारे सेकुलर पार्टियों के हरा के दूसरे के सरकार बना दी। उसके बाद ये बंगाल गए, बंगाल में पूरे तौर से ये फेल हो गए। अब ये उत्तर प्रदेश में हमारे आए हैं। अब ये चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान कटी हुई पतंग के पीछे इनके साथ लग के इनको वोट करे, तो ये नामुमकिन चीज़ है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुसलमान पढ़ा लिखा है, जागरूक है। अब पूरे हिंदुस्तान पे इसका नाम चलता है। और यही नहीं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, किसी शायर ने ये कहा है कि बड़ी बड़ी बुलंद में तेरी, बड़ी बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, ज़रा से सोच डोर किसके हाथ में है। इनकी पतंग सिर्फ ये उड़ाते हैं, लेकिन इनकी पतंग का डोर किसी और के हाथ में है। अब मैं ये नहीं जानता किसके हाथ में है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान समाजवादी के साथ है और समाजवादी को वोट करेगा और उसकी सरकार में है। क्या बात है। अच्छा ये मुझे बताइए कि भाजपा 80-20 का नारा दे रही है, इसका क्या मतलब है? अब ये तो भाजपा वाले ही जाने 80-20 का क्या है। हम तो ये जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सारे लोग हिंदुस्तानी हैं। ये 80-20 कहाँ से आ गया? आज़ादी के बाद कोई आज तक इस बात को नहीं कहा। इनका मतलब है 80% हिंदू हैं, 20% मुसलमान हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। 20% जो मुसलमान और हिंदू हैं सारे सेकुलर हैं, सारे हिंदुस्तानी हैं। ये इनका दावा जो है एकदम गलत है। इनको इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहिए। इनको हिंदू मुसलमान के खेमे में नहीं बांटना चाहिए। इनको ये चाहिए कि वोट मांगे, 20 से भी मांगो। हम ये नहीं कह रहे हैं, अगर 80% हिंदू से समाजवादी वोट मांग के अपने सरकार बनाने जा रही है तो ये भी मांगे,
लेकिन ये दावा इनका गलत है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि भाजपा पार्टी भी विकास का दावा कर रही है कि हमने ये विकास किया, तो वो कहाँ तक सही है? इनके पास कहीं कोई विकास नहीं है। इनके पास सिर्फ एक विकास है कि इन लोगों ने हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा किया है, ये पहला इनका विकास है। और अब उत्तर प्रदेश के मुसलमान और हिंदू समाज के सारे लोग जागरूक हैं, इस पे किसी को कोई वोट नहीं करेगा। वोट सिर्फ विकास के नाम पे ही जब जनता करेगी। अभी इनका एक मुद्दा चल रहा था बाबरी मस्जिद का। मैं भले ही मुसलमान हूँ, मुझे इस बात को कहने में कोई गिलेश की बात नहीं है कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा खत्म हो गया। मुसलमान, हिंदू भी इसको नहीं मानता, अब मुसलमान भी निगलेक्ट कर दिया। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, इस मुद्दे से कोई इलेक्शन नहीं होना चाहिए। इस मुद्दे पे को छोड़ के इन्हें अपना विकास दिखाना चाहिए। विकास के नाम पे आइए, वोट मांगिए। अगर जनता विकास की है तो आपको मानेगी, नहीं तो समाजवादी को मान चुकी है। अब सरकार हमारी ही बनेगी। क्या मुसलमान भाजपा को हराने के लिए सपा को या किसी अन्य पार्टी को चुनाव क्यों करती है? ऐसा नहीं है। मुसलमानों ने कभी बीजेपी को हराने के लिए वोट दूसरे पार्टी को नहीं दिया। मुसलमान कहता है हम सेकुलर पार्टी को देंगे, सेकुलर के साथ मुसलमान है, मुसलमान उनको वोट करता है। कभी भी अगर कोई मुसलमान इस तरह की बयानबाजी करता है तो गलत है कि हम बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी को, बहुजन को, कांग्रेस को, अगर अदर पार्टी करते हैं तो ये सरासर गलत है। मुसलमानों को भी इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहिए। आप अपना वोट दीजिए, आप अपने पार्टी की चॉइस के साथ दीजिए। बहुत सारे हमारे साथी हैं लाल गोपालगंज के अंदर जो बीजेपी को वोट करते हैं। हम लोगों के साथ में उठना बैठना है, एक दूसरे के सहयोगी हैं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। इसी तरह से आप अपने वोट को अपने मनपसंद पार्टी के साथ वोट करिए। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? अरे इस बार तो हमारी सरकार बनेगी, इसमें पूछने की कौन सी बात है। जनता ने भी कह दिया है कि समाजवादी पार्टी आ गई है। अब आपको एक मुद्दा और बता दें, अभी तो बीजेपी में जो भगदड़ मची है, अब तो जो लोग आ रहे हैं टिकट के लिए, हम उनको टिकट भी देना बंद कर दिए। अब वो लोग भी कहते हैं कि आप सरकार बनाइए, हम आपके साथ हैं। सबको मालूम हो गया कि सिर्फ समाजवादी ही पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार चला सकती है, सेकुलर चला सकती है और सारे लोगों को एक साथ लेके विकास करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जवाहर अहमद जी। धन्यवाद भाई, आपका भी। ये थे जवाहर अहमद जी जो सपा के विधानसभा अध्यक्ष हैं। अभी तक उनकी बात आप सभी सुन रहे थे। ये दावा कर रहे हैं 400 सीट। कितना दावा इसमें दम है ये तो आने वाला दौर ही बताएगा, 10 मार्च को ही बताएगा। आइए, मैं आज की बात यहीं ख़त्म करता हूँ।